प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ईरानी सुरक्षा बल सख्ती दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी सख्ती का स्तर इतना बढ़ गया है कि इसे नरसंहार कहा जाने लगा है। और एक रिपोर्ट तो यहां तक कहती है कि लोगों की जान लेने के लिए बाकायदा बायोकेमिकल का इस्तेमाल किया गया है। क्या ऐसा हुआ है सच में? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ईरान में प्रदर्शनकारी सड़कों पर है। सरकार के खिलाफ लोगों में असंतोष कम नहीं हो रहा है। खामनेई सरकार पूरी ताकत से प्रदर्शन को कुचलने में लगी है। इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया है। IRGC और पुलिस को खुली छूट दे दी गई। सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर सीधी फायरिंग कर रहे हैं। ईरान के अस्पताल और मुर्दाघर लगातार भरते जा रहे हैं। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर आई जिसमें दावा किया गया कि ईरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर धीमे जहर का इस्तेमाल किया, उन पर केमिकल का इस्तेमाल किया गया। ब्रिटेन के सांसद और इजराइल की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान में नरसंहार हुआ। ऐसा नरसंहार जिसमें ना गोली चली, ना फांसी हुई, सिर्फ मौतें हुई, लाशों का अंबार लग गया। अब सवाल है कि वो कौन सा सीक्रेट केमिकल था जिसने ईरान में इतने बड़े पैमाने पर खामनेई विरोधियों की सांसें छीनी। दावा है ईरानी सुरक्षा बलों ने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों पर दागे गए आंसू गैस के गोलों में जहरीली केमिकल गैस भरी थी। विरोध को काबू करने के लिए इस्तेमाल किए गए वाटर कैनन में भी धीमा जहर मिला हुआ था। वो ऐसा जहर था जिसका असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन कुछ दिन बाद शरीर जवाब दे देता है। ईरान के प्रदर्शनकारियों के गले में खराश हो रही है, बुखार आ रहा, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और फिर एक के बाद एक अंग काम करना बंद कर रहे हैं। ईरान में पिछले कुछ दिनों में मल्टी ऑर्गन फेल्योर से मौत के मामले अचानक बहुत तेजी से बढ़े। ब्रिटेन के सांसद बिल रैमन ने दावा किया कि पास खुफिया रिपोर्ट जिसमें केमिकल हमले के जरिए ईरान में लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आई। दावा किया जा रहा है कि 8 और 9 जनवरी को ईरान में प्रदर्शनकारियों पर केमिकल हथियार का इस्तेमाल हुआ। हिंसा में सीधे तौर पर IRGC, कुद्स फोर्स और प्रॉक्सी ग्रुप शामिल रहे। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ईरान में जितने प्रदर्शनकारियों की मौत गोली से नहीं हुई, उससे ज्यादा मौतें घरों और अस्पतालों में हो रही। ईरान में केमिकल हमला पहले भी हो चुका है। 2022 के विरोध प्रदर्शनों में हरे रंग की गैस का इस्तेमाल हुआ था। वो डमसाइड या हेक्साक्लोरोएथेन गैस थी। लेकिन इस बार जिस केमिकल का इस्तेमाल हो रहा वो तुरंत जान नहीं लेता।
आशंका जताई जा रही है कि प्रदर्शनकारियों पर मस्टर्ड गैस या सल्फर मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया गया। ये सांस के जरिए शरीर में पहुंचता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। माना जा रहा है कि इससे 14 दिन के अंदर निमोनिया जैसे लक्षणों से मौत हो सकती है। इसके अलावा फॉजीन गैस के इस्तेमाल की भी आशंका है। इसे प्लास्टिक और डाई इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। ये सीधे फेफड़ों को निशाना बनाता है और करीब 5 दिन में दम घुटने से मौत हो सकती है। ईरान में लुइसाइड नाम के जहर के इस्तेमाल की भी आशंका है। इस जहर में आर्सेनिक होता है, जिससे शुरुआत में आंखों में जलन होती है, सांस फूलती है और करीब 3 दिन में ही मल्टी ऑर्गन फेल्योर से मौत हो सकती है। जाहिर है ईरान में प्रदर्शनकारी मारे जा रहे हैं, लेकिन दुनिया खामोश है। इन हत्याओं से ईरान में खौफ का माहौल है। तो क्या ये ट्रंप की सबसे बड़ी रणनीतिकार है? क्या वो ईरान में नरसंहार की इस खबर को अनदेखा कर देंगे या फिर इस रिपोर्ट की आड़ में ईरान पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।